कितना जरूरी मानते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को आप? छतरपुर में बागेश्वर धाम में गड़ा कोटा, तो एक अधिसूचना वहीं की जारी करवा लो कि हिंदू गांव है। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी। करवाई हाँ, थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला। डेमोक्रेटिक देश में रेडिकल पॉलिटिक्स का जो जिस तरह से वर्चस्व दिखाई दे रहा है, तो मेरा कहना, धार्मिकता, जातिवाद, भाषावाद ये देश की एकता के लिए घातक है। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था, उस वंश का नाम था है वंश। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। तो जो संभव नहीं है इन बातों को बार बार दोहराना, ऐसे विचारों को लोगों के बीच ले जाना, इसका कितना असर हो सकता है भारत की राजनीति पर, लोगों की दशा और दिशा पर? देश में सरकार जो बेहतर काम करती है तो देश उसके साथ खड़ा होता है। कंट्रोवर्सी तो होते रहेगी, कोई भी सरकार के काम में हर आदमी खुश नहीं होता है, कोई तो नाराज होगा ही होगा। कितना ज़रूरी मानते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को आप एक पॉलिटिशियन होने के नाते, और कितनी बाधाएं इसमें उत्पन्न हो सकती है हिंदू राष्ट्र बनने में? देखिए, भारत जो है वो 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, फिर भारत की आज़ादी की बात आई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भाई जो भी गुलाम देश हैं वो उसके मेंबर नहीं हो सकते, जिसके प्रेशर पे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डलहौजी का जो 1894 का जो शासन था, उसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसके बाद फिर देश को डिवाइड किया गया। तो हमसे 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ और हमारे देश को डलहौजी की पॉलिसी के तहत भारत और पाकिस्तान, चूँकि जान रहा था कि यहाँ पे कल्चर का बड़ा टकराव है, यहाँ पे मौलवी और पंडित दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो ये देश आपस में लड़ते रहे। इस बात को लेकर अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान बना दिया। लेकिन जो भारत है इसको हिंदुस्तान नाम दिया और पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दिया। तब से इस देश को हिंदुस्तान हिंदुओं का देश माना जाता है, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप अब इंडिया है और इसको सेकुलर कंट्री पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी नौजवान हैं, उसे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है। अभी मैं गूगल में सर्च कर रहा था हिंदू राष्ट्र को लेके, तो करीब पूरी दुनिया में 13 हिंदू राष्ट्र बताते हैं, लेकिन मूल एक अकेला हिंदू राष्ट्र वो है नेपाल है। क्योंकि 13 हिंदू राष्ट्रों पे आप जापान को भी बताते हो, तो फिर चाइना को बताओ, चाइना में भी बौद्धिज्म है, तो फिर आप उसको नहीं बताते। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हो तो इस समय सरकार तो जैसे पाकिस्तान में रेडिकल गवर्नमेंट है, धार्मिक राजनीति चल रही है, तो भारत में भी अब धार्मिक राजनीति चल रही है। अब यहाँ हिंदूवाद अपना बड़ा एक जड़ ज़मीन बना लिया उसने। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता होना चाहिए, एक बड़ी बात है कि जो देश धर्म, जाति और भाषा में बटा होता है वहाँ पे हमेशा टकराव होता है, हमेशा विद्रोह होता है। और अभी आपने धारा 370 का भी देखा, कश्मीर को बलपूर्वक आपने लगाया, लेकिन लोग वहाँ 370 के खिलाफ हैं। अभी आदिवासियों पे आपने पेशा एक्ट की बात किया, तो पेशा एक्ट तो आपने लगा दिया, लेकिन वहाँ पे जो गैर आदिवासी रहते हैं उनके मन में असंतोष है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि धर्म के आधार पे जो कश्मीर है, कश्मीर का जो मुस्लिम है वो कभी नहीं चाहता कि न वो भारत के साथ रहे ना पाकिस्तान के साथ रहे। तो हमारे लिए वहाँ एक POK जो है उसको लेके हमको एक अपना एक अलग कंट्री की बात करना चाहिए। इसी देश में फिर हम पंजाब की बात करते हैं, तो आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा इंडिया में। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान की ISI लगातार वहाँ पे अपना प्रेशर बना के रखती है कि पंजाब का टुकड़ा यहाँ से अलग हो जाए। दूसरा आपने देखा होगा जब लिट्टे था उस समय सीली और तमिलों का विवाद था, तो उस समय तमिलनाडु में भी एक अलग बात आई थी कि तमिलनाडु भी इंडिया से अलग होना चाहता है। तो भारत हमारा जो देश है वो विभिन्न जातियों और भाषाओं में बटा हुआ देश है। दूसरी बात, हमारे यहाँ 19 राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, तो इतना मतलब कल्चर में इतना डिवीजन है, कल्चर इतना बटा हुआ है। उसके बाद मांग है ये कुल मिलाकर, मैं उसी बात पे मैं उसी बात कर रहा हूँ। जो हमारा देश है जब विभिन्न धर्म और जाति और भाषाओं में बटा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसी आप इसमें हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सिखों को लगता है कि ये देश हमारा नहीं रहेगा, ईसाइयों को लगता है ये देश हमारा नहीं रहेगा, बौद्धों को लगता है ये देश हमारा नहीं रहेगा। तो जो एक अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको लगता है कि ये देश अब यहाँ से हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वो अपने नागरिकता को भी लेके उनके मन में प्रश्न चिन्ह रहेगा। तो इसी बात को दबाने के लिए जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है
कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्म सर्वधर्म समभाव वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी जाति और धर्म को लेके एक रखने वाला हमारा। और ऐसी परिस्थिति में जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, जहाँ पूरी दुनिया में धर्म की आग लगी हुई है, तो एक तरह से आपने आग में घी डालने का काम किया। और ये 153A का मामला बनता है। सबसे पहली बात तो आप हिंदू राष्ट्र की मांग करना कोई बात नहीं है, लेकिन 153A में अपराध है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना, लोगों के अंदर जातिगत भेद पैदा करना, लोगों के अंदर अलगाव पैदा करना अपराध होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हिंदू राष्ट्र की बात किया, उसको इस बात को समझना चाहिए कि इस देश का आदिवासी भी गोंडवाना लैंड की बात कर रहा है। जब वो बोलेगा कि हमारे लिए अलग गोंडवाना बनाओ, तब क्या बोलोगे आप? तो इससे लोगों में एक खराब भावना पैदा। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना करते हो तो आपके मन में एक बात ये समझना चाहिए, आप छतरपुर के हो, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? छतरपुर में बागेश्वर धाम में गड़ा कोटा, तो एक अधिसूचना वहीं की जारी करवा लो कि हिंदू गांव है। अगर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है तो अपने बागेश्वर धाम को हिंदू गांव घोषित करवा लो, छतरपुर जिले को हिंदू जिला घोषित करवा लो, मध्य प्रदेश को हिंदू प्रदेश घोषित करवा लो, भारत को हिंदू राष्ट्र, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये तो करवाओ, अपने गांव को करवाओ। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी जाति और सभी धर्मों के लिए, तो जब तक आप उस कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक इस देश में किसी देश की रक्षा उस देश का संविधान करता है, तो जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन है तब तक आपकी बात थोड़ी सुनी जाएगी। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस तरह का जो विचार लोगों के सामने ला जा रहा है, इससे लोग उद्वेलित हो रहे हैं। जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मान रहे हैं वो बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आगे चलकर शिविरवार या जीनोसाइड जैसी स्थिति बन सकती है? देखिए साहब, ये जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये कुल मिला के वोटों की बात है, भगवा और हरा। मतलब इसके पीछे राजनीति है। हाँ, इसके पीछे राजनीति। देखो, आप देखो भारत की राजनीति में हमारे झंडे के 3 रंग हैं, भगवा, सफ़ेद और हरा। लेकिन जिस दिन हरा और भगवा मिल जाते हैं उस दिन क्या होता है? भगवा की सरकार बन जाती है। जिस दिन सफ़ेद और हरा मिल जाता है उस दिन हरे की सरकार बन जाती है। 35 साल तक हरे की सरकार थी, आदिवासी और मुस्लिम और माइनॉरिटीज सेकुलर गवर्नमेंट थी। अब रेडिकल गवर्नमेंट है, बीजेपी की वो सरकार है, वो धर्म पे ज़्यादा विश्वास करती। वो संसद में एक भी बात नहीं करती, डेवलपमेंट की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, महिला सम्मान की बात नहीं करती, किसानों की, मजदूरों की बात नहीं करती। वो तो सिर्फ धर्म की बात करती है। और उस धर्म में हिंदू राष्ट्र उनके लिए क्या होगा? एक संजीवनी हो गई। और उसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि उसको वाई कैटेगरी की आपने सिक्योरिटी दे दी। दूसरी बात यह है कि देश को बचाने वाले लोग कौन हैं? पुलिस है, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स हैं, हमारे यहाँ की सेना है। तो सेना में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं। तो आपके हिंदू राष्ट्र का सेना पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी सोचा आपने? आपके हिंदू राष्ट्र का इस देश की पुलिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी सोचा आपने? इस देश में जो नौकरशाह हैं, जो IAS, IPS, IFS हैं, वो भी विभिन्न जाति और धर्म के, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी सोचा? तो बाबा जो है वो भावनात्मक रूप से, वो ताबीज़ बांटने वाला, पर्ची खोलने वाला, उसको क्या समझ है बताओ? कभी पूरी दुनिया में जाना जाता है कि ईश्वर, हम हिंदू हैं, हम मूर्तियों पे अपना ध्यान केंद्रित करके भगवान की पूजा करते हैं। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता। दुनिया में लोग ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते हैं, हम हिंदू हैं, मूर्ति पूजक हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, सबको मानते हैं। ईश्वर में हमारी आस्था है। लेकिन राजनीति एक अलग होती है और धर्म एक अलग होता है। धर्मशास्त्र से आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश को चलाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इसका महत्व है। इसमें हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा क्या बोल रही है, सुंदरकांड क्या बोल रहा है, उसका महत्व नहीं है। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉन्स्टिट्यूशन। देश के लिए धर्मशास्त्र नहीं, क्योंकि इस देश में कितने धर्म हैं? मुसलमान हैं, सिख हैं, उनके भी धर्मशास्त्र हैं। तो अपना काम करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश को चलाने के लिए होता है। जो राजनीतिक लोग, जिनको लोगों के कल्याण के लिए नीतियों पर काम करना चाहिए, वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, उनके लिए सर्विसेज करना चाहिए एक प्रकार से, वो अगर कथावाचन कराए या वो ऐसे आयोजनों को ज़्यादा महिमा मंडित करे, इससे क्या संदेश जाता है लोगों में? क्या इससे क्या लोगों का भला हो सकता है? संभव है? आपको क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो मूल स्वरूप है, मध्य प्रदेश की राजनीति में हम परसवाड़ा में बाद में आएंगे। मध्य प्रदेश का जो मूल स्वरूप है, एक प्रोग्रेसिव स्टेट का जो स्वरूप होना चाहिए, उसमें नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पे अभी 73,000 से ज़्यादा उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, है ना। बिहार में 43,000 उद्योग धंधे बंद थे तो लोगों ने लालू की सरकार पलट दी। यहाँ पे 73,000 से ज़्यादा उद्योग धंधे बंद हैं। यहाँ पे हज़ारों पुरुष, महिलाएं, बच्चे लापता हैं। यहाँ से मजदूर भयंकर पलायन किया हुआ है। करीब 3 करोड़ से ज़्यादा हैं बेरोजगार हैं। SC ST बैकलॉग भर्ती का तो पता ही नहीं, कहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना, जब यहाँ का
प्रदेश का मुखिया जो पब्लिक को मोटिवेट नहीं कर पाता, वो कंधे में ढोलक बांध के नाचने लगता है, उसका मतलब ही होता है कि आपके प्रदेश में जो जनता है और आपके नेता है उनका पॉलिटिकल विल ख़त्म हो गया है। वो जनता को अब कुछ देने की स्थिति में, वो जनता का मनोरंजन करने की स्थिति में। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी मध्य प्रदेश में शरण ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ख़राब है। सारे बाबा जो दुनिया में कोई नहीं पूछता, जिनको मध्य प्रदेश में उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तीसरी बात, आपने एक देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, पहले मध्य प्रदेश का इतिहास था कि जो भी मुख्यमंत्री होता था उसके पास होम होता था, जीएडी होता था। ये पहला सीएम है जिसके पास में महिला बाल विकास है और पीएचई है। तो जिस मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर से नहीं मतलब है, उसको तो धर्म की डपली बजाना। और फिर जिस क्षेत्र में बाबा आके धर्म का प्रचार कर रहा है, वहाँ पे बेहतर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे सीबीएसई पैटर्न का एक भी स्कूल नहीं है। सीबीएसई होगा तो आपके जो बच्चे हैं सीबीएसई आईसीएसई में जाएंगे, कुछ बड़े ऑफिसर्स बनेंगे। अभी आपके जो बच्चे हैं वो लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी के तहत बाबू और चपरासी बनने की पोजीशन में। आपने बेहतर, जिस ज़िले को अभी संभाग बनना चाहिए, बालाघाट ज़िले को, आपने उसको संभाग बनाने की स्थिति में ज़िले के स्तर पे उसका सेचुरेशन होगी, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चुनाव जीतने का आपके पास क्या तरीका है? गाँव-गाँव में शराब बट रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। महिलाओं की हत्याएँ हो रही है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हो। महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हो। गांव में जो महिलाएं, जो लोग हैं, अशिक्षा के कारण ऑनर किलिंग कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, जाति से बाहर निकाल रहे हैं, उसको आपने, तो जो सामाजिक कुरीतियाँ उसको आप ख़त्म नहीं करके आप क्या कर रहे हो? चुनाव जीतने के लिए फिर कुरीतियों को फैला रहे हो। इससे पहले आपने देखा कि भाई वो यहाँ पे थी, क्या नाम उसका, जो जिला पंचायत की सदस्य थी मंडला की, जो अभी राज्यसभा सदस्य है, संपत्ति वीके ने भी मंडला में कंबल वाले बाबा को लाके खूब प्रचार किया था, खूब। तो बालाघाट जिले में भी आए थे? हाँ, कंबल वाले बाबा यहाँ भी आए थे, लांजी भी आए थे, काफ़ी बड़ी भीड़ होती थी। कंबल वाले बाबा कंबल उड़ाते थे, लोगों को लातों से मारते थे और उनका इलाज करते थे। ये स्थिति बागेश्वर धाम पर्चा खोलते हैं, फिर आपको बताते हैं प्रॉब्लम। मेरा कहना कि कौन सी ऐसी चीज़ है, आप क्या कैंसर का इलाज कर पाते हैं? क्या आप हार्ट का, जो है जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है उनका इलाज कर पाते हैं? जो एबनॉर्मल है उनको क्या आप ठीक कर पाते हैं? कौन सा काम आपने किया? इस यहाँ पे क्या मेडिकल सिस्टम से ऊपर आप चले गए? बाबा रामदेव ने भी एक दौर में योग को लेके पूरा मेडिकल सिस्टम के साथ मजाक किया। लास्ट में क्या स्थिति हुई कि उन्हीं का जो बालकृष्ण है, जो उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर भी तो लोग मेडिकल साइंस की तरह ही इस पर्ची पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, अर्जी पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तभी तो जा रहे हैं लोग। ठीक तो हो रहे होंगे, ये भी तो एक सवाल उठ रहा है। देखो साहब, एक बात बताएं, ये जो क्षेत्र है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ बेहतर एजुकेशन नहीं होने से लोग धार्मिकता में बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इस ज़िले में अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती है, तो ये अशिक्षा का कारण है। और यहाँ पे जो राजनीति, वो जातिवादी राजनीति है। जो लोग नेता बने हैं उनका बेसिक एजुकेशन क्या है? उनने कौन सा सीबीएसई आईसीएसई में कोई काम किया है? उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कई नेता ऐसे हैं जिनके परिवार में उनके माँ बाप शराब बेचते थे, वो आज एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं। तो मतलब हमारे भी जो फादर थे, 300 रुपये में हमारे फादर टीचर थे, हम छोटे से परिवार के रहने वाले। मुंजारे जी के भी जो पिताजी थे वो रेलवे में पोर्टर थे। तो चलो, सब छोटे परिवार से निकले, विधायक बने, सांसद बने, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन समाज के लिए आपका विजन क्या है? समाज के लिए आप क्या कर रहे हो? ज़िले में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या बोला जाए कि एक एजुकेशन जो लोगों के जीवन को बदले, ऐसा कोई भी तो काम है नहीं है यहाँ पे आपके पास। तो कैसे बदलेगा लोग? तो इसके बाद फिर आप लोगों के बीच फिर आपको जाना है। आपने लोगों को पीने का पानी नहीं दिया। आपने सोसाइटी में आपने देखा होगा, जो लोगों को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, चावल गेहूँ, उसका स्तर देखो आपने, वो घटिया स्तर का, उस पर आप चुप रहते हो। तो लोगों के खाने पीने से उनके बच्चे बेरोजगार होते हैं। गाँव-गाँव में IPL सट्टा हो रहा है, जुआ हो रहा है, उसमें यहाँ का पूरा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। एसपी, कलेक्टर और ये पूरे ज़िले के विधायक, सांसद सब चुप हैं। तो मेरा कहना, अगर ये सारी चीज़ों को आप बढ़ावा दोगे तो फिर जनता के बीच जाओगे कैसे? वो जनता आपसे सवाल करेगी। तो उस सवाल से बचने के लिए आपके पास कुछ नहीं, मनोरंजन करना है। कहीं ढपली बजाओगे, कहीं गाना गाओगे, कहीं बाबा लेके आओगे, कहीं पर्ची खोलोगे, कहीं ताबीज़ बांटोगे, यही रास्ता है। अर्जी वाले बाबा के दिव्य दरबार के दौरान एक कंट्रोवर्सी भी हो गई, क्या राजनीति पर भी इसका कुछ असर हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखो, आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता दूँ। मैंने देखा था गौरी शंकर जी का बयान। धीरेन्द्र शास्त्री को गौरी शंकर जी गुरुजी बोल रहे थे। गौरी शंकर जी की उम्र कितनी है और धीरेन्द्र शास्त्री कितनी है? कौन सा ऐसा गुरु मंत्र लिया उसने धीरेन्द्र शास्त्री जो उसको गुरुजी बोल रहा है? मौसम से भी छोटा उम्र का है, उनकी जो छोटी बेटी उससे भी छोटे उम्र का है वो लड़का।
जो शास्त्री है वो धीरेन्द्र शास्त्री। दूसरी बात, गौरी शंकर जी की जो उम्र है वो आशीर्वाद देने की है, आशीर्वाद लेने की नहीं है। तो ये इनको धीरेन्द्र शास्त्री को आशीर्वाद देने जाना था, उससे आशीर्वाद लेने चले गए। दूसरी बात और मज़े की बात, इस उम्र में कौन सी पर्ची खुलवाना था इनको, क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की? भाई इतना बड़ा नेता, जो आप सोचो अगर ये ढंग से पॉलिटिक्स करता अभी गौरी शंकर जी, तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। इस बीजेपी का फाउंडर लीडर है मध्य प्रदेश में, क्या नाम, सुधनवा सिंह नेताम, गौरी शंकर बिसेन, और इधर से ढाल सिंह बिसेन, और इधर से वो पारधी किन्नापुर से, चार ही। नहीं बोला नाम तो बहुत बात की। ये जो परसवाड़ा से एमएलए होते थे, अपना किन्नापुर से जो एमएलए होते थे, तो ये बड़े थे, ढंग से इनने पॉलिटिक्स की नहीं पाई, ये जातिवादी नेता थे। इसलिए इनको आज के समय में अब इनको बीजेपी को लगने लगा कि ये मतलब ख़त्म हो रहे हैं, तो बीजेपी भी इनको इनके ऊपर प्रेशर बनाती है। जबकि बीजेपी को उसको प्रेशर बनाना चाहिए, जो मंत्री है उसका डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं, उसकी पोजीशन ख़राब है, इनके झगड़े से और उसकी पोजीशन ख़राब। दूसरी बात, ये पैसा दे के मंत्री बने, कोई काबिलियत से थोड़ी बने। इसकी तो जांच चल रही है ना बीजेपी में, ऊपर तक जांच चल रही है कि 7.5-8 करोड़ रुपए दे के मंत्री बना है, तो उसके अंदर क्या समझोगे? मेरी बात बता रहा हूँ आपको। तो ये जिले का भला नहीं कर सकते, इनमें कोई समझ नहीं है, कोई बड़ा एक राजनीतिक सोच नहीं है। जनपद अध्यक्ष से उसका जीवन शुरू हुआ, 2 बार का एमएलए है, परसवाड़ा क्षेत्र में क्या बदलाव है? भविष्य में कभी क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जिस तरह की बातें चल पड़ी है, बाबा तो अलग बात है, पॉलिटिशियन भी अब यही राग अलाप रहे। अभी बीजेपी के कई नेताओं ने बाबा के समर्थन में बात कही है, हिंदू राष्ट्र की बात की है। देखो साहब, हिंदू राष्ट्र जैसी आप घोषित करोगे, तो मेन तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है साहब। मैंने आप संविधान संशोधन करना पड़ेगा आपको। संविधान संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे तो सिविल वार हो जाएगा पूरे देश में, क्योंकि यहाँ की स्थिति डिफरेंट टाइप की। यहाँ का जो नागरिक है वो अपनी सरकार पे, अपने नेताओं पे, अपने संविधान पे ज़्यादा भरोसा करता है। अपने धर्म शास्त्रों का उपयोग सिर्फ वो ईश्वर को याद करने के लिए और धार्मिक स्थलों का उपयोग ईश्वर को याद करने के लिए करता है। लेकिन अब चूंकि इस देश की पॉलिटिक्स रेडिकल हो गई, तो लोग मस्जिदों में, मंदिरों में जाने लगे हैं। और अगर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो उसको मैंने फिर बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने गाँव का करवा लो, हिंदू ग्राम घोषित करवा लो, जिला हिंदू जिला घोषित करवा लो। करवाओ तो बैठो, तो धरने पे बैठो ना। आप सरकार क्यों इधर उधर बातें करते, क्यों लोगों में गलत बातें? आप सरकार भी तो हिंदुत्व की है। सरकार भी हिंदुत्व की, हिंदू भी, राम मंदिर उनका एजेंडा था, उन्होंने कर लिया। धारा 370 उनका एजेंडा था, वो कर लिया। समान नागरिक संहिता उनका एजेंडा है, शायद वो भी उसको कर लेंगे। 10 नाम बदलने की, इस देश का नाम ही तो बदलना है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको एक सूचना देना है कि ये जो देश है हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, अब इसका नाम भारत की जगह हिंदुस्तान करना है। इतना ही तो आपको करना है, आर्टिकल 1 को संशोधन। हाँ, बस उसमें क्या करना है। तो आप बैठो ना, धरने पे बैठो, करो, और फिर उसके रिजल्ट आप देखो। ये आपको क्या लगेगा कि इस देश में कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। तो बातें करके लोगों को बरगलाने की बात नहीं, आपको अपने आप को हाईलाइट करने की बात नहीं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना। मैं बोला एक हिंदू राष्ट्र छोड़ो, एक हिंदू गांव बनवा लो, उसकी अधिसूचना जारी करवा दो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। भाई नागरिकता तो भारत सरकार का इशू है ना। किसी गाँव को नाम बदलना, गांव का जो कल्चर बदलना, हो तो राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार से करवा लो। हिंदू गांव घोषित करवा लो, हिंदू राष्ट्र दूर की बात है। तो एक अलग बात है, लोगों को बरगलाना अलग बात है। और इतना बड़ा देश है, अब हम दुनिया की एक बड़ी आबादी हैं, और अकेले हिंदुओं के दम पे नहीं है बड़ी आबादी, हमारे साथ मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और बहुत सारे लोग हैं इस देश में रहने वाले, और बड़े शांति से अपने देश में वो लोग अपना काम करते हैं। तो हम बेवजह शांत पानी में, ठहरे हुए पानी में पत्थर मारने का काम ना करें। जो एक सामंजस्य है, जो एक ठहराव है, उसको लेके अपना सब लोग मेरा कहना, आप इस देश के 39 करोड़ मुसलमान हैं, क्या इस देश से निकाल दोगे उनको? उनकी नागरिकता ख़त्म कर दोगे? क्या संभव है? इस देश में जितने बौद्ध हैं, क्या उनको निकाल के चाइना जापान भेज दोगे? क्या उनकी नागरिकता आप ख़त्म कर दोगे? इस देश में जितने सिख हैं, क्या उनकी नागरिकता आप ख़त्म कर दोगे? इस देश में जितने ईसाई हैं, उनकी नागरिकता आप ख़त्म कर दोगे? तो जब ये सब नहीं कर सकते, तो फिर बेवजह जनता को बरगला के एक धार्मिकता का माहौल पैदा करके, और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का माहौल क्यों पैदा करते हो? क्यों कत्लेआम कराना चाहते हो? क्यों खून खराबा कराना चाहते हो? ये अच्छी बात नहीं, और सरकार को ऐसे लोगों पर नज़र रखना चाहिए। यही बात अगर कोई PFI का आदमी कर देता, तो आप उसकी, वो बोलता है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, तो उसको जेल में डाल देते हैं। भारत के साथ में किसी मुसलमान का पक्ष ले लेता, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की खुलेआम मांग हो रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इस पर तो सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप उसकी हिफाजत कर रहे हो, उसके
तंत्र मंत्र को, उसके अंधविश्वास को बढ़ाने का काम और सरकार कर रही है। तो क्या सरकार को कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल सरकार करना चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। डेमोक्रेटिक देश में रेडिकल पॉलिटिक्स का जो जिस तरह से वर्चस्व दिखाई दे रहा है, इसका क्या असर हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, पिछले 2 सालों से जो 2 बार का इलेक्शन है इस देश में, पहला इलेक्शन आपने राम मंदिर के नाम पर जीता, पहला इलेक्शन आपने काले धन के नाम पे जीता कि हम 15-15 लाख रुपए डालेंगे। दूसरा इलेक्शन आपने राम मंदिर के नाम पे जीता। तीसरा इलेक्शन आप धार्मिकता के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे जीतने की तैयारी सरकार कर रही है। एक छोटा सा, ये समझ लो, ये आग है, जरा सी आग है, ये बड़ा रूप लेगी। आपने इस देश में देखा कि देश की जो सरकार है, देश का सुप्रीम कोर्ट है, मॉब लिंचिंग में चुप रहा है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट 124 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई इस देश में। इस देश में लोगों के राइट ख़त्म करके लोगों के फर्जी इनकाउंटर किए गए। इस देश में कम से कम 6-6.5 हज़ार फर्जी इनकाउंटर हुए, सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं। इस देश में कम से कम 3,000 से भी ज़्यादा लोगों के घर तोड़े गए बिना कानून के, बिना नोटिस के, सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं। तो मेरा कहना, धार्मिकता, जातिवाद, भाषावाद, ये देश की एकता के लिए घातक है और इस पे सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका और पूरी सरकार का चुप रहना, इससे और दंगे बढ़ेंगे, मॉब लिंचिंग और होगी, और ज़्यादा रेडिकल वायलेंस होगा, और ज़्यादा लोगों को भड़काया जाएगा और धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाएगा। तो मेरा कहना, जब लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा इस देश की सरकार से, तब क्या होगा? तब जिनको आप मार रहे हो वो भी सड़कों पे आपको मारने आएंगे, तब क्या होगा? देश में सिविल वार होगा। क्या ऐसे विचार से जो भारत की संस्कृति है या इतिहास है विकृत हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, CIA ने, जो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है, उसने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश सिविल वार की स्टेज पे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी रेडिकल है, वहाँ की पूरी सरकारी धर्म के आधार पर चलती है। अभी वहाँ पे इमरान खान को गिरफ्तार करने और उसके साथ पूरा आर्मी जो चल रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का जो इमरान खान है उसको सेव करते हुए वहाँ की आर्मी पे अटैक करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में PFI क्या कर रही है, या जो ISI क्या कर, CIA क्या कर रही है? CIA पाकिस्तान में रेडिकल कंट्री होने से वहाँ पे मुसलमानों को, मुस्लिम संगठनों को पैसा देती है कि हिंदुओं को मारो। पश्चिम बंगाल में कहती है, अपना बांग्लादेश में कहती है कि वहाँ हिंदुओं को मारो। इंडिया में हिंदूवादी संगठनों को CIA पैसा देती है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे होना चाहिए। जितना ज़्यादा इंडिया में हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, जितना खून खराबा होगा, ये देश अस्थिर होगा, इसकी प्रोग्रेस रुकेगी और इसकी दुनिया में जो नाम है वो रुकेगा, कंट्रोल हो जाएगा। CIA क्यों पैसा दे रहा है? इसके क्या एविडेंसेस है अगर हम देखें तो? CIA इसलिए पैसा दे रहा है कि जो पूरी दुनिया में जो राजनीति होती है वो रशिया और अमेरिका की होती है, 2 महाशक्ति। अब तीसरी महाशक्ति पैदा हो गई, कौन सी? चाइना। एशिया महाद्वीप में एक बड़ा दखल अब चाइना करने लगा। पहले पूरी दुनिया में दखल रशिया का और अमेरिका का था। तो भारत कभी अमेरिका के साथ रहता है, कभी रशिया के साथ रहता है। जब चाइना और भारत का युद्ध होता है तो रशिया न्यूट्रल हो जाता है। उस समय अमेरिका और ब्रिटेन हमारे साथ खड़े होते हैं। 62 में यदि जिस समय भारत और चाइना का युद्ध हुआ थी, ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन अपनी फ़ौज नहीं भेजता तो जानते चाइना कहाँ तक आ जाता। उस समय ब्रिटेन ने हमारी मदद की। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होता है तो उस समय रशिया हमारी मदद करता है, उस समय अमेरिका और ब्रिटेन हमारी मदद नहीं करता। ये नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सबके अपने अपने थाट्स, सबके अपने अपने हित हैं जुड़े हुए। किसी का अमेरिका से, किसी का चीन से हित जुड़ा है, किसी का पाकिस्तान से जुड़ा है। तो भारत की जो पोजीशन, भारत एक सॉफ्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। भारत में सबसे ज़्यादा शरणार्थी हैं, 46,000 से ज़्यादा शरणार्थी हैं। भारत ने तस्लीमा नसरीन को शरण दी, भारत ने दलाई लामा को शरण दिया। तो भारत का जो एक सोच है, भारत सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखने वाला देश है। और दुनिया में मैं समझता हूँ भारत जितना गरीब देशों को मदद करता है, दुनिया के जितने गरीब देशों को भारत आर्थिक सहायता करता है, अफगानिस्तान से, युगांडा से लेकर पता नहीं जो मलेशिया, मॉरिशस, पता नहीं कितने सारे लोग हैं, तो उतनी सहायता दुनिया का कोई देश नहीं करता है। तो एक भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था एक बड़ी ताकत है। तो इसको कमज़ोर करने के लिए दुनिया, अमेरिका चाहता है कि भारत हमारा गुलाम बना रहे, रशिया चाहता है कि भारत हमारे, KGB वहाँ की गुप्तचर संस्था है, वो चाहती है, और चाइना अपना सीमा का विस्तार लगातार करता जा रहा है। वो तो समुद्री क्षेत्र में भी और ज़मीनी स्तर पे भी उसने हमारे को लगातार, भारत को उसने नुकसान पहुँचाया। तो ये सब जब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की बात होगी, हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो क्या होगा? चाइना में भी तो शिक्यांग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मुस्लिम होते हैं। चाइना ने मुसलमानों को वहाँ खूब दबाया, लेकिन यहाँ तो 39 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। जब इस सड़कों पे आएंगे तब क्या होगा? जब पूरे सिख सड़कों पे आएंगे तब क्या होगा?
तो जो संभव नहीं है, जी इन बातों को बार बार दोहराना, जी ऐसे विचारों को लोगों के बीच ले जाना, इसका कितना असर हो सकता है भारत की राजनीति पर, लोगों की दशा और दिशा पर? देखो, ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 राज्यों के चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अभी से कार्रवाई हो गई इसके खिलाफ 153 है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर ये बात हमेशा के लिए दब जाएगी। हिंदू राष्ट्र क्या, इसका नाम ही अंग्रेजों ने इसका डिवीजन ही करके रखा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी तो रहते हैं ना हिंदू लोग, वहाँ पे भी तो हमारा हिंगलाज भवानी का मंदिर है, और बांग्लादेश में भी हमारा ढाका में ढाकेश्वरी माता का मंदिर है। तो ऐसा नहीं है भाई, हमारा ये तो पहला पुराना इंडिया है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया, सब अपने छोटे छोटे देश हो गए। अब देखो यूक्रेन को लेके, यूक्रेन में आप पोजीशन देखो, यूक्रेन को उतना पूरा रसिया अभी तक अपने कब्जे में नहीं कर पा रहा है, पूरी दुनिया की 2 हिस्सों में बढ़ गई उसको लेके। तो अब दुनिया को समझना पड़ेगा, हमें अपने नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाना है। आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है? एजुकेशन पॉलिसी में हमारे यहाँ पहले तक्षशिला था, और क्या बोलेंगे उसको, नालंदा था, हमारे यहाँ वेनसांग और पता नहीं कितने लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे यहाँ के कितने बच्चे जाते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। आपको रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए, आपको दुनिया में एक बड़ी ताकत बननी। दुनिया में आप विश्व गुरु बोलते हो, विश्व गुरु आपका कोई चेला नहीं, कैसे विश्व गुरु हो गया? कैसे बन जाओगे विश्व गुरु? आपसे कौन, क्या बिच्छू का मंत्र सीखने आएंगे, सांप पकड़ने के लिए, ताबीज़ बंधवाने दुनिया के लोग आएंगे आपके पास? आप दुनिया में बड़ी टेक्नोलॉजी जब डेवलप करोगे, जब दुनिया में आप बड़े रिसर्च सेंटर खोलोगे, जब आप दुनिया में आपके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, तब दुनिया आपके कदमों में आएगी। जब यहाँ के प्लेन आप बेचोगे, दुनिया में युद्ध सामग्री आप बेचोगे, जब यहाँ का मेडिकल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, तब दुनिया में आपका नाम चलेगा, तब दुनिया आपको विश्व गुरु मानेगी। ऐसे थोड़ी कि योग बाबा के बाद से योग, आपने योग सीख लिया, रामदेव बाबा जो कम पढ़ा लिखा, उसने 3 बार पेट हिलाया तो आप विश्व गुरु बन गए। जिसने 3 पुड़िया खोला तो धीरेन्द्र शास्त्री, तो आप विश्व गुरु बन गए। ऐसे थोड़ी बनोगे विश्व गुरु। दुनिया में, दुनिया आपसे बहुत आगे है। आप स्पेस में कमज़ोर हो, ज़मीन में कमज़ोर हो, समुद्र में कमज़ोर हो, समुद्री सेना भी आपकी दुनिया में बहुत ताकतवर नहीं है। तो आप पूरी दुनिया में ताकतवर बनो, और देश में सबको लेके चलो। देश में सरकार जो बेहतर काम करती है, तो देश उसके साथ खड़ा होता है। कंट्रोवर्सी तो होते रहेगी, कोई भी सरकार के काम में हर आदमी खुश नहीं होता है, कोई तो नाराज़ होगा ही होगा।